अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बड़ी लेटेस्ट किस्म की एक अपडेट मैं लेकर आया हूं जो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा। बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी किसी वीडियो के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाती है तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जिक्र करना, डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ लोग जिन्हें सारी सूरत हाल का नहीं पता होता वो भी वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनकी एक कनेक्टिविटी बन जाती है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो भी कंडीशन रही, जो भी सूरत हाल रही, उसके बाद पीसीबी चेयरमैन जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी, जिसके बाद से हर किसी को ऐसा लगने लग पड़ा था कि अब बहुत कुछ होगा। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि पहले मैंने छोटी सर्जरी की थी, मुझे लगा था इससे कोई फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अब लगता है बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 में ऐसा खेली है कि ये नहीं फील हो रहा था कि कोई नेशनल लेवल की टीम है, किसी मुल्क की टीम है। और पाकिस्तान टीम का जो बैकग्राउंड है, जितनी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने जैसा जैसा नाम बनाया क्रिकेट हिस्ट्री में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई ये वही टीम है जो इतना दुनिया भर में नाम अपना बना चुकी है, बल्कि ऐसा लग रहा था कोई गली मोहल्ले की टीम है। कुछ प्लेयर्स को इकट्ठा किया और उन्हें पाकिस्तान की तरफ से भेज दिया T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। मोहसिन नकवी साहब की जब ये स्टेटमेंट आई थी ना कि पहले मैंने कुछ छोटी सर्जरी की थी, लेकिन अब मुझे लगता है कोई बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि अब तो बहुत कुछ होगा। हमने देखा कि हलचल कुछ हुई भी। पहले उन्होंने वहाब रियाज साहब को, जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, उन्हें फारिग किया अपनी पोस्ट से, जिसके बाद से लोगों ने ये सवाल उठाए कि भाई वहाब रियाज को क्यों फारिग किया गया। फिर इस तरह की रिपोर्ट सामने आई कि वहाब रियाज साहब फेवरेटिज्म कर रहे थे और इस तरह की काफ़ी बातें सामने आई। फिर कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने ऐसी भी बातें की कि जब सिलेक्शन कमेटी पर हाथ डाला जाता है ना, तो जाहिर है जिन्होंने टीम की सिलेक्शन करनी है, सबसे पहले उनका कांट छांट किया जाएगा, उनकी फिल्टरिंग की जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई टीम में फिर आगे जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो किस तरह से आएंगे। तो सिलेक्शन कमेटी की सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी थी, इसलिए वहाब रियाज साहब को फारिग किया गया। अब हम इस आस उम्मीद में बैठ गए कि भाई प्लेयर्स के ऊपर हाथ कैसे कौन डालेगा। फिर हमने देखा कि इस तरह की रिपोर्ट सामने आने लग पड़ी कि कुछ सीनियर जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में इस वक्त करंटली खेल रहे हैं, उन्हें कुछ देर के लिए ब्रेक दी जाएगी। अभी तक कोई प्लेयर का नाम सामने नहीं आया था। हम बस इस उम्मीद में बैठे थे कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके नाम सामने आएंगे, जिनके ऊपर हाथ डाला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चेंजिंग्स होंगी, आगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आ रही है, उसमें भी हमें हमारी टीम बेहतरीन सिचुएशन में चाहिए, बेहतरीन कंडीशन में चाहिए। हम नहीं चाहते कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी हमारे हालात वही हो जो हालात हमारे T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुए हैं। बाकी किसी प्लेयर का नाम सामने नहीं आया, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो कोचेस के साथ मिसबिहेव करते रहे हैं। उसके बाद से इस तरह की खबरें सामने आना लग पड़ी कि शाहीन शाह अफरीदी को कुछ देर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रेस्ट दिया जाएगा, बाहर बिठा दिया जाएगा, ताकि इनकी थोड़ी ट्यूनिंग हो और इनकी जो भी सूरत हाल चल रही है, ये जो मिसबिहेव करते फिर रहे हैं, इनका थोड़ा दिमाग सेट होगा, दोबारा से इन्हें टीम में ले लिया जाएगा। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें होना शुरू हो गई कि भाई सारा जो मलबा है वो अकेले शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर क्यों डाला जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी खबरें आई थी T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान में कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, बाबर आजम ग्रुप और है, मोहम्मद रिजवान ग्रुप और है, शाहीन शाह अफरीदी ग्रुप और है। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को जब कैप्टन बनाया गया, उसके बाद उनसे कैप्टनसी ले ली गई, उसके बाद से वो नाराज थे, खफा थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट के साथ। और ये जो कुछ भी हुआ इसमें शाहीन शाह अफरीदी का भी पूरा किरदार था। पॉलिटिक्स हुई, ग्रुपिंग हुई, सारे मामलात हुए, तो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जो हाथ डाला गया है बिल्कुल सही डाला गया है। लेकिन अब ये रिपोर्ट सामने आई है पीसीबी की जानिब से, ऑफिशियली तौर पर जो प्रेस रिलीज पब्लिश की गई है, उसमें यह खबर है कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं बैठ रही, शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर नहीं किया जा रहा। ये जितनी भी खबरें चल रही हैं ये सब जो हैं ये झूठी खबरें हैं। यानी कि इतने दिनों से जो सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बातें चल रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर कर दिया गया है, कुछ शाहीन शाह अफरीदी की सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ शाहीन शाह अफरीदी की मुखालफत कर रहे थे। अब वो सारे चुप करके बैठ जाएंगे, क्योंकि पीसीबी ने ऑफिशियली तौर पर यह बात कह दी है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही।
अब इसके ऊपर बड़ी खबर ये आ रही है कि गैरी क्रिस्टन ने पीसीबी को ये बात की है कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन ना लिया जाए। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले जो रिपोर्ट सामने आई थी वो भी गैरी क्रिस्टन के हवाले से आई थी कि गैरी क्रिस्टन का ये कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है कोचेस के साथ मिसबिहेव करते हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उस खबर के मुताबिक भी गैरी क्रिस्टन ने ये बात की है कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन ना लिया जाए। अब बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनका इस मामले में यह कहना है कि अगर तो सर्जरी का आगाज कर ही दिया था तो फिर ऑपरेशन को रोकने की क्या जरूरत थी। लेकिन कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का यह कहना है कि बिल्कुल सही फैसला लिया गया है। सारे जो कसूर है, सारा जो मलबा है वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर डाला जा रहा था। अगर तो इंक्वायरी करनी है तो पूरी टीम की जाए, और अगर इंक्वायरी नहीं करनी तो फिर किसी एक प्लेयर के ऊपर सारा मलबा ना डाला जाए। अब इसके ऊपर कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का यह कहना है कि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ऑपरेशन को थोड़ा डिले कर दिया गया और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद दोबारा सर्जरी का आगाज किया जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। इस वीडियो में की बातों के हवाले से अगर आप दोस्त अपनी कोई राय रखते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।